विरासत के द्वारा की गई है, जो मुद्दा काफी गंभीर मुद्दा है। मुद्दा बहुत गंभीर है और इसमें आज जो मीटिंग हुई है और सभी लोग इकट्ठे हुए हैं, पंजाबी विरासत, सिख, सिंधी समाज, इसके लिए हमें सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। मिलके इसकी लड़ाई जो है ना, पहले लड़ाई थी सामने सामने की, वो हमने बहुत लड़ी है, हमारे गुरुओं ने लड़ी है, उसका सीधा जवाब दिया, उसमें हम लोगों ने दुश्मनों को शिकस्त दी है। ये लड़ाई जो है अब लड़ी जा रही है, लालच देने के बाद में कैसे कैसे उनका धर्मांतरण किया जाता है, बच्चों को कैसे बरगलाना है, उसके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। खाली एक मीटिंग से कुछ नहीं होएगा, उसके बाद में जल्दी जल्दी मीटिंगें रखनी पड़ेंगी, टीमें बनानी पड़ेंगी, बाहर से विद्वान भी लाए जाएं, बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे शिक्षा कि आप अपने धर्म के ऊपर आप पक्का रहो। जब गुरु गोविंद सिंह महाराज जी आगरे आए, बहादुर शाह के समय में, बहादुर शाह की महाराज ने ताराजिम को अपने तीर से शिकस्त दी, मारा, और उसके बाद में जब बहादुर शाह ने मारा था, बहुत सत्कार किया, पर वो जो फौजी मिलौने थे उस समय भी जो कट्टर थे, उन्होंने तो विरोध किया इसका, और महाराज जी के आगे बहुत सारे सवाल रखे, करामात क्या होती है, ऐसे महाराज ने एक एक करके सवाल, फिर महाराज से कहे मजहब केड़ा चंगा है, महाराज गुरु गोविंद सिंह ने कहा मजहब ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੁਬਾਰਕ है, ਸਾਡਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ मजहब ਦੇ ਤੁਸੀਂ पैदा हुए हो वो ਤੁਹਾਡੇ वास्ते चंगा है, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। तो महाराज ने ऐसे जवाब दिए थे। आज बच्चों को हमारे को समझाना पड़ेगा, जिस तरीके से हमारे इतिहास में मिलावट की गई है, समझिए ना, ये इतिहास हमारा कुछ और था। कोशिश ये भी करी है भी सिख इतिहास में भी मिलावट करके, और खास करके हिंदू समाज और सिख को अलग अलग किया जाए। ये बड़ी बहुत समय से चल रही है ये साजिश, जो 84 में हुआ जो भी, वो भी यही साजिश थी कि सिखों को अलग करो, और मौका है, और हिंदुओं को बांटो और सिखों को। तो उससे पहले सब हम कितना वो थे, तो आज भी वही प्रेम है हमारे में, पर कोशिश की जा रही है भारत की शक्तियों से हमें बच के रहना पड़ेगा, और हमें मिल करके इसका डट के मुकाबला करना पड़ेगा। थैंक यू। प्रोग्राम रखा गया है को लेके। देखिए, मैं भूपेश कालरा, मीडिया प्रभारी, तथा सुरेंद्र अरोड़ा जी मेरे साथ मीडिया प्रभारी हैं। ये पंजाबी विरासत द्वारा ये धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर एक अहम बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सारे पंजाबी, सिख, भवलपुरी, खत्री सभी को एकत्रित किया गया था। बेसिकली मुद्दा किसी धर्म को लेकर नहीं है, मुद्दा है कि जो भी गलत हो रहा है धर्मांतरण का मैटर, जैसे कि आप सभी लोग इस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो उसी के लिए आज ये वृहद अहम बैठक बुलाई गई है। और इसमें एक जो हम जब एकत्रित होते हैं तो हमारी शब्दों हमारी बोलने में, हमारी बात करने में एक स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि यूनिटी ही स्ट्रेंथ है। जब हम एक जगह इकट्ठे होंगे और अपनी बात को रखेंगे समाज के सामने, तो कहीं ना कहीं उसका असर जागृत होगा सबके दिल में, और यही जागृत बच्चों के लिए हमें अपने परिवार में जाके हम उस पर कदम उठा सकेंगे। अब जैसे कि हमने अभी सभी जितने भी बोल रहे हैं, अच्छे पर्सनालिटीज हैं आगरा की, और कुछ हमारे अभी बाबा जी प्रीतम सिंह जी का भी आपने सुना कि किस तरीके से साहबजादों ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, बलिदान दे दिया। तो इस प्रकार से हमारे धर्म ने हमें हमेशा सिखाया है कि जब भी कभी हमारे ऊपर गाज गिरे तो हमें चुप नहीं बैठना है, और उसके लिए हमें आगे आना है। तो इसीलिए कोई भी समुदाय किसी को कुछ मजबूर नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें अपने आप को सबल बनाना है, और उसकी अगर मैं बात करूं सबल बनाने की, तो बच्चे होते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं उनको भी टाइम देना होगा अपने बच्चों को, और ध्यान देना होगा। कुलविंदर सिंह, हेड ग्रंथी, केंद्रीय संस्था श्री गुरु सिंह सभा, गुरुद्वारा माईथान। ये जो धर्मांतरण का विषय चल रहा है, जो हिंदुस्तान में, केवल आगरा में नहीं, ऑल वर्ल्ड हिंदुस्तान में ये चल रहा है, तो इसके ऊपर आज पंजाबी विरासत ने एक बैठक रखी थी, जिसके ऊपर बहुत से वक्ताओं ने अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें शासन प्रशासन से मांग करनी चाहिए कि भाई ये जो सिस्टम है इसकी तह तक जाना चाहिए, इसके तार कहाँ से कहाँ तक जुड़े हुए हैं, क्या जो बच्चे बच्चियाँ थे
उनको किस तरीके से बरगलाया गया है। और सबसे बड़ी जो मांग है वो मैं ये करूँगा कि जितने भी लोग पकड़े गए हैं, आगरे का ही नहीं कहीं का भी कोई वकील इनका केस ना लड़े, क्योंकि इन लोगों को पता लगे कि हमने अगर ऐसा किया है तो उसकी सजाएं क्या होती है। आइए आइए धर्मांतरण की चिंता को लेकर और उस पर रोष को लेकर के आज पंजाबी विरासत ने एक बैठक का आयोजन किया है और विषय इतना गंभीर है और ये 2 दिन के प्रयास में इतने लोगों की संख्या में यहाँ जो लोग आए हैं कि निश्चय ही विषय की गंभीरता को समझते हैं। और मुझे लगता है कि लोग कहते हैं कि लोभ लालच में धर्मांतरण हो रहे हैं। लोभ लालच से कहीं अधिक वैचारिक बैंक्रप्सी से धर्मांतरण हो गए। अपने विचारों को सुदृढ़ करना होगा, अपनी विरासत पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म पर विश्वास करना होगा, अपने धर्म के एक एक समझना होगा किस तरह से इस सनातन धर्म ने दशावतार से लेकर के और एक पंचांग पूरे नासा जो आज स्टडी कर रहा है, एक पंचांग उसको पूरा एक मिनट में निकाल करके रख देता है और नक्षत्रों के चाल से लेकर के सभी को निकाल के, ऐसी विरासत को भूल करके जब हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, उसी का कारण है कि ये धर्मांतरण हो रहा है और आज की युवा पीढ़ी उनका जवाब नहीं दे पाती है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं धन से सशक्त करने के बजाय वैचारिक रूप से सशक्त करना होगा और वैचारिक रूप से जो सशक्त है वो मुझे लगता है कि वो कोई भी शस्त्र उसको काट नहीं सकता है। बंटी ग्रोवर जी, आज जो पंजाबी विरासत ने धर्मांतरण को लेकर एक अहम व्रत बैठक बुलाई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? अपना परिचय देके बताएं। मैं बंटी ग्रोवर, महामंत्री पंजाबी विरासत। पंजाबी विरासत में जो पिछले दिनों से हमारे पूरे देश में जो धर्मांतरण का जो चलन चल रहा है उसको लेकर बड़ा रोष था, खास करके हमारी युवा पीढ़ी को। युवा पीढ़ी इसके लिए दो तहार करने के लिए बैठी हुई है और उसको लेके हमारे जो पंजाबी विरासत में जो समाज जुड़े हुए हैं, पंजाबी, सिख, खत्री, मुल्तानी, भावलपुर, सभी समाज की यहाँ पे उपस्थिति है। और जितने शॉर्ट पीरियड में जैसे अध्यक्ष जी ने बताया यहाँ उपस्थित हुए हम ये बताने के लिए कि एक तो सरकार इनके खिलाफ कड़े से कड़े कानून बनाए। दूसरा, एक और मैं गुजारिश करूँगा मैं समाज की तरफ से, जैसे चाइना में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बना हुआ है, हमारे भारत सरकार में भी लागू होना चाहिए, जिससे भारत कानून लागू होने के बाद जो अगर ज़्यादा बच्चे उसके पैदा होंगे तो जो सरकार जो बेनिफिट दे रहा है उससे बेनिफिट से वंचित कर दिया जाए, जिससे एक तो देश की जनसंख्या वो पर नियंत्रण किया जा सकेगा। क्योंकि संसाधन जिस तरह से जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, मैं इसी कम्युनिटी का नाम नहीं ले रहा, उससे हमारे संसाधन भी सुकड़ते जा रहे हैं, जिससे आगे आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। दूसरा, हमारी जो बच्चियां हैं, खास करके मैं उनकी बात करूंगा, बच्चियों पे विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो बच्चियां क्या कर रही हैं। बाप तो अपने रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं, माँ को एक बच्ची को मित्रता की तरह व्यवहार करना चाहिए, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। मैं मन्नू महाजन, पंजाबी परिवार का सदस्य। आज जो हमारे पंजाबी एवं सिख समाज की बच्चियों के साथ और हिंदुओं बच्चियों के साथ जो धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इसको लेकर आज पंजाबी भवन में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें अपने समाज के हित में बच्चियों को समझाया जाए। जो हिंदू नाम रखकर जो लव देहाती जो घूम रहे हैं अपनी कॉलोनियों में, अपनी बस्तियों में, जो जहाँ रहते हैं पंजाबी चाहे हिंदू, अपने जाकर बताएं और उनके परिवार के लोगों को उनके परिवार के लोग बताएं अपनी बच्चियों को इनसे बचना कैसे है। इनके लिए उसके कारण ये मीटिंग रखी गई है। इसमें बताया जा रहा है कि इनको कैसे कैसे हमें करना है।